चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन देख सकते हैं। बिल्कुल बाकायदा परस की भी जांच की जा रही है, पन्नी साथ में है, पूरी चेकिंग की जा रही है, किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी ना हो सके, चाहे वो जेंट्स हो, महिला हो, कोई भी लड़की हो। जांच तो बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सुरक्षा का सवाल है। हमारी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हम लोगों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से देखा गया, अंदर से लेकर बाहर तक दिल्ली पुलिस के जवान, लेडीज कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल तक, यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के जवान, लेडीज जेंट्स सब लगाए गए हैं कि किसी प्रकार की, और साथ में पर्सनली वॉलंटियर भी लगाए गए हैं, जो कि किसी प्रकार की क्षेत्रीय लोगों की पहचान हो सके। और यहाँ पर मेला कमेटी के पूरे लोग बिल्कुल यहाँ पर तैनात हैं कि कहीं पर कोई गलत एक्टिविटी या गलत किसी के साथ व्यवहार ना हो सके। यहाँ पर सभी तैनात नजर आ रहे हैं। अब मैं लेकर चल रहा हूँ रामलीला कमेटी के अंदर जो व्यवस्था की गई है बैठने की, क्या क्या दिखाया है दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर लेडीज सिविल डिफेंस के जवान भी मौके पर मौजूद हैं कि किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी नज़र ना आ जाए। और महिलाओं की, जेंट्स की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। बहुत ही अच्छा यहाँ का देखा गया है। नवज्योति रामलीला कमेटी की ओर से जिस तरीके से नजर आ रहा है, आपने देखा आज की बात पर यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। नवज्योति कला संगम रामलीला कमेटी इस वक्त ई ब्लॉक कृष्णानगर से आज की बात का कैमरा पहुंचा है। डायरेक्टर जी हैं जो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज क्षेत्र के अंदर रामलीला कमेटी का कार्य, क्या कहना चाहेंगे? लीला का मंचन कर रहे हैं और इसमें पूरे क्षेत्र के लोगों का, राजनीतिक लोगों का, सभी का सहयोग हम लेके चलते हैं। इसमें सभी पार्टियां हमारी इस मंच पर शामिल होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, सभी के प्रतिनिधि यहाँ बुलाए जाते हैं। उनका सम्मान भी किया जाता है और वो पूर्णतः हमारी लीला में सहयोग भी करते हैं। क्या यहाँ पर जो पास या एंट्री है उसकी कोई कीमत लगाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ऐसे आयोजन बिना धन के हो पाना असंभव हो। वो अलग चीज़ है भाई, हम लोग सहयोग करेंगे जब ही होगा, लेकिन एंट्री पर पास बिना पैसे के नहीं होगी। वो हम लोग जो जब पर्ची काटने जाते हैं उनको पास दे के आते हैं। जिन लोगों ने हमारी सहायता की है उनके लिए बैठने का इंतजाम, चाहे वो वीवीआईपी हो या जनरल, जिन्होंने पर्ची कटवाई रामलीला के लिए, हम उनकी फैमिली को बैठने की व्यवस्था करके देते हैं। और बाई चांस जो ना दे पाने वाला हो और रामलीला के लिए आता है, आप क्या रोक लगाते हैं? देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट, जो जल्दी आ जाता है फिर हम उसको रोकते नहीं, उसको भी सम्मान पूर्वक जो स्थान मिल सकता है उसको देते हैं। बिल्कुल, डायरेक्टर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि कुछ अफवाहें नहीं है लेकिन कानों तक पहुंची तो सच्चाई है। कुछ रामलीला में 1100 रुपए का टोकन काटा जा रहा है, 2 की एंट्री की जा रही है। मुझे कहना है कि समाज के अंदर, धर्म के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में रामलीलाएं बड़े से बड़े, छोटे से छोटे गली मोहल्लों में भी होती हैं, लेकिन सहयोग सबका होता है। कोई 500 देता है तो कोई 11 रुपए भी देता है तो कोई 11 लाख भी देता है, लेकिन टोकन के नाम पर कोई बोली नहीं होती है। लेकिन पास इसलिए होता है कि कुछ गलत लोग अंदर एंट्री ना करें, परिवार के लोग आएँ, बैठने की व्यवस्था की जाए। ये डॉक्टर ने बताया है। यहाँ के चेयरमैन जी हैं, सभी जी हैं, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है। कितने सालों से रामलीला हो रही है? ये हम लोग रामलीला 25 सालों से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारा बहुत साथ देते हैं। नई व्यवस्था नजर आ रही है, हर रामलीला में नजर नहीं आएगी। मेडिकल सुविधा चेकअप, बाई चांस अगर किसी को परेशानियां आती है, आप चेकअप भी कराएंगे, निःशुल्क होगी। सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। किस तरीके से सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, यही कहना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी साल से मैं रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो प्रधान का पद दिया हुआ है मेरे को जी। बड़ी बात ये आपकी, मैं वो बताना चाहूँगा आपको कि वो जो टोकन वाली बात जो आपने कही है वो मैं बिल्कुल काटूंगा उस बात को। खाली एक सहयोग राशि ले रहे हैं हम। बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन जहाँ पर मैंने कहा है कि वहाँ पर बिना टोकन एंट्री नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ होगा, लेकिन मैं अपनी रामलीला का, नवज्योति कला संगम, पुष्टि नहीं करता तो मैं हाँ, नाम नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि रामलीला के अंदर में सिर्फ सहयोग रहा। हाँ, ये देखो, सहयोग के तो रामलीला होती नहीं है, आप जानते ही होंगे इस बात के अंदर में। अब दिन पे दिन हम इतनी विशाल रामलीला। प्रहलाद कुमार, मैं बाड़ा मंत्री हूँ, नवज्योति कला संगम रामलीला कमेटी में मेहनत कर रहे हैं। कितनी पब्लिक, अच्छा क्राउड है, लोगों को मनोरंजन आ रहा है। किसी असुविधा की परेशानी या किसी प्रकार हमारे लिए ना हम किसी को देते ना हम किसी को चाहते भी। रामलीला कमेटी के सहायक कोषाध्यक्ष, और मैं जो मुझे इस काबिल समझा हुआ है नवज्योति कला संगम रामलीला कमेटी ने कि मैं हनुमान जी का किरदार निभाता हूँ खुद। साथ जुड़े हुए हैं, हम भी समाज की सेवा के
छोटा सा प्रयास करता हूँ और पूर्ण होती है। नवज्योति कला संगम रामलीला का आज ये रूप देखने को मिला, छोटी से इतनी विशाल हुई, पर्दे के पीछे का हाल दिखाया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हमारा जो है हर तरफ सिर्फ रामलीला के अलावा किसी के दिमाग में कुछ नज़र नहीं आता, बच्चे से लेकर बड़े तक, और कई साल के बाद मौका लगा। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तजनों को कहना चाहूँगा जय श्री राम, क्योंकि राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार से राम जी ने पुत्र का, भाई का, पिता का और पति का रोल निभाया, उसी प्रकार से मैं चाहूँगा हर व्यक्ति को उनके पद चिन्हों पर चल कर के अपने सभी कार्य को संपूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर किसी का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ राम ही थे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का पालन किया और मर्यादा में ही हम सबको रहना चाहिए। अगर केवल नाम से ही काम चले तो कोई फ़ायदा नहीं है। मर्यादा के अंदर, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या कहीं भी हो, लेकिन मर्यादा बहुत ज़रूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं पड़ा। जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग हैं और सभी व्यवस्था की है। कितने सालों से इस रामलीला में आप आ रहे हैं? देखिए, नवज्योति कला संगम रामलीला कमेटी वैसे तो करीबन 40 से 45 साल इसको हो गए हैं लीला करते हुए। जी जी। लेकिन थोड़ा स्थान परिवर्तन हुआ है। पहले हमारा संकट मोचन मान मंदिर के साथ वाली ग्राउंड में होता था, अब वो कृष्णनगर ई ब्लॉक विज्ञान पार्क में, ये करीबन पिछले 15 साल से चल रहा है। इसमें जो है राम जी का मंचन, रामलीला का मंचन बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे इलाके के छोटे छोटे नवयुवक हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और ये कलाकार कोई बाहर से नहीं आते, सब कलाकार यहीं के हैं। यही बच्चे गली मोहल्ले के मिलकर के पूरी रिहर्सल करते हैं, उसके बाद में इस लीला का मंचन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये लीला का मंचन किया जा रहा है। बीच में थोड़ी कोरोना बीमारी के चलते थोड़ी सी व्यवस्था जो है ना चरमरा गई थी, क्योंकि सभी के साथ था वो, लेकिन उसके बाद में फिर से दोबारा विशाल रूप से इसको जो है किया जा रहा है। और मैं इसी तरह से आगे भी चाहूँगा, हमेशा गली मोहल्ले वाले, इलाके वाले साथ देते रहें, अपना पूरा तन मन धन से सहयोग देते रहें और इस कार्य को इसी तरह से आगे दिन प्रतिदिन आगे की ओर अग्रसर करते हुए बढ़ाते चले जाएं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि सबसे पहले हमारा समाज है, सबसे पहले हमारा धर्म है। कोई भी धर्म हो, सहयोग समाज का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने मन से, अपनी आत्मा से सहयोग करेंगे, चाहे वो मंदिर के लिए हो या गरीब की सेवा के लिए हो, चाहे आज रामलीला का महोत्सव चल रहा है, हर जगह रामलीला के लिए हो। सहयोग ज़रूरी है, लेकिन सहयोग के साथ साथ कोई पाबंदी नहीं है कि हम ये करेंगे ही तो रामलीला होगी। जिस तरीके से सुनने को आ रहा है, कुछ रामलीला में टोकन धर दिए गए हैं 1100 रुपये में 2 लोग की एंट्री। ये बहुत बड़ा एक हमारे हिसाब से जब से मैंने होश संभाला है हिंदुस्तान के अंदर पहली बार सुना है, लेकिन उसकी भी मैं पूरी पुष्टि और जानकारी करूंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर इस तरीके से किया जाए तो हमारे समाज के अंदर इस तरीके के कार्य की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है सहयोग करना। आज इतनी बड़ी ये रामलीला हो रही है, कहीं भी होती है तो कोई 1100 देता है, तो कोई 101 भी देता है, तो कोई 51 भी देता है, तो कोई 11 लाख भी देता है, लेकिन मांग के ऊपर कोई नहीं होती है। श्रद्धा से खुद बोलते हैं, बिजनेसमैन अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन एक टोकन के नाम पर एक टिकट ही बोल दिया जाएगा जो एंट्री पर आता है। जी सर, छोटी सी बात मैं और आपको कहूँगा कि ये जो हम लीला का मंचन कर रहे हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य जो है कि जो हमारी तीसरी पीढ़ी आ रही है, बिल्कुल वो जोड़ी विमुख होती चली जा रही है मोबाइल वगैरह में, उसमें इतने बिजी हो गए हैं कि वो हमारे संस्कार जो हैं, हमारी जो लीला थी, हमारे भगवान राम जो थे, उन्हें पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो वो उनको ज्ञान देना चाहते हैं कि पता चले उनको कि भाई राम कौन थे, उनके पिता का नाम क्या था, उनके भाई कितने थे, या उनके पत्नियों का नाम क्या था। तो हम जो है ना कल से ये कॉन्टेस्ट भी रखना चाह रहे हैं रामलीला में अपनी में। बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर में हम बच्चों से जो है ना ये सवाल पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, अगर वो तीनों का कोई जवाब देगा तो उसको हम मंच पे बुला के पुरस्कार देंगे। युग, आज का युग केवल आ गया है मोबाइल का, आज का युग आ गया है केवल खेल का।
आज के युग के नए मम्मी पापा केवल आज की बात बराबर बताता रहा है कि अगर कहीं सर्विस करते हैं या स्कूल में टीचर हैं या हाउसवाइफ हैं तो वो सीधे 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, थकान हो जाती है, घर पर जाते हैं, पिकनिक पर जाना है, सहेली के घर जाना है, ब्यूटी पार्लर भी जाना है, लेकिन बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। आज के नए युग के मम्मी पापा यदि वही समय अपने बेटे को, अपनी बेटियों को अपना दोस्त मानकर, ना कि मैं मम्मी हूँ या मैं पापा हूँ, अगर साथ बैठाएंगे तो वो अपना दर्द, अपनी परेशानी बताएगा और दोस्त बनाकर करेंगे तो अभी भटकने की नौबत नहीं आएगी आज के नए बच्चों को। जिस तरीके लगा तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि नए युग के मम्मी पापा को चाहिए कि अपना दोस्त बनाएं बच्चे को, ना कि मैं पापा हूं ये घमंड लाएं, ना मैं मम्मी हूं ये घमंड लाएं। अगर ये करेंगे, अपने साथ बैठकर खाना बनाने में संग रखेंगे, टीवी देखने में संग रखेंगे तो बच्चा ज़रूर दर्द अपना बताएगा, हम उस बच्चे को आगे नई शिक्षा दे सकेंगे। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त प्रधान जी मौके पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है, प्रधान जी से सवाल करने पर एक बात और बोलूँगा, अगर आज की बात ने जितनी बात कही है ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को आहत करने के लिए नहीं, एक हमारे समाज को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आज के नए बच्चे, युग के नए बच्चे भटक रहे हैं, भटकने से हमको रोकने के लिए हमें उनका अपना साथी बनाना पड़ेगा। प्रधान जी आज की बात पर बहुत बहुत धन्यवाद है। आज बोलिए। मैं नवज्योति कला संगम रामलीला कमेटी से प्रधान विकास शर्मा उर्फ मोंटू पंडित। पिछले 25 सालों से इस मंच को मैंने बरकरार रखा हुआ है। इससे पहले हम लोगों के सीनियर थे जो इस रामलीला को करते थे, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, कई जा चुके हैं, कई हैं। वो आज भी क्या कहते हैं, हम इस मंच पर उन्हें उत्साहित हो जाती है, वो पात्र करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आते हैं इस मंच पर, फिर दोबारा वो पात्र करते हैं। हमारे सीनियर हैं सुमन नैयर जी, वह भी, उन्होंने भी दशरथ का रोल करा। आनंद रस्तोगी जी हमारे चेयरमैन, उन्होंने भी दशरथ का रोल करा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के साथ, समाज के साथ ना, डॉक्टर अनिल गोयल हैं, पूर्व प्रत्याशी विधायक बीजेपी से, उन्होंने यहाँ पे दशरथ का रोल करा। और जो हमारे पूर्व निगम पार्षद संदीप कपूर जी हैं, उन्होंने स्थायी समिति के अध्यक्ष, उन्होंने भी जनक का रोल, राजा जनक का रोल करा। उनके साथ मैंने इस मंच पर पिछले 15 सालों से परशुराम का रोल कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लीला चल रही है, सुख शांति से चल रही है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं हर समाज के लोगों को जोड़ के चलता हूँ इसके अंदर, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मोमडन समाज हो, चाहे वो हिंदू हो। हम एकता बनाना चाहते हैं कि हम ये नहीं कि हम मंच पे अगर आरती करें तो सिर्फ हिंदू ही चढ़ेगा। हमने वाल्मीकि जी की एक बैनर भी लगाया है, लोगों को संदेश जाएगा, पूरे समाज को लेके चल रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी सवाल है, मैंने अभी पर्दे के पीछे का जो हाल दिखाया है, जो प्रधान जी कह रहे हैं, इन्हें दोहराने की भी जरूरत नहीं है। एक मोहम्मदन आज खर का रोल कर रहा है, कई सालों से करता आया है और उनके परिवार भी बड़े खुश हैं। अफजल का कहना है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें यहाँ से प्यार मिलता है, हमें यहाँ से सम्मान मिलता है, हमें रोल करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनका परिवार भी ये कहता है कि हम समाज के साथ जुड़ते हैं। तो आज हम केवल एक बार फिर वही कहेंगे, उन लोगों पर ये तमाचा है जो कहते हैं ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये सिख है या ये ईसाई है या ये वाल्मीकि है। सबसे पहले हम जो पैदा हुए थे तो एक इंसान थे। अगर इसी चीज़ को लेकर चलेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप खून निकाल कर देख लीजिए। अगर कोई पंडित जी का बीमार पड़ता है तो वाल्मीकि का खून काम आता है, वो मोमडन का भी खून काम आता है। उस वक्त वो कहाँ जाता है जो कहते हैं हिंदू है ये मुसलमान है। सबसे पहले फिर मैं कहूँगा, आज के बाद ठेस नहीं पहुँचाता है लेकिन संदेश पहुँचाने के लिए पीछे नहीं हटता है। प्रधान जी